स्वागत है। आज हम मोतिहारी जिला के भारत के प्रसिद्ध बिहार और बिहार के प्रसिद्ध जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण के बालाकोठी क्षेत्र में है, जो कि कौन थाना पड़ेगा? राजेपुर थाना क्षेत्र में आता है। और आज जिस घटना को हम दिखाने जा रहे हैं, जिस इतिहास को दर्शकों को बताने जा रहे हैं, वो बहुत गंभीर विषय है और इसको जानने और सुनने की जरूरत है। और यह सरकार की जो काली करतूत है, वर्तमान भारत सरकार की जो काली करतूत है, बिहार सरकार की जो काली करतूत है, उसको भी हम उजागर करने जा रहे हैं। मामला किससे जुड़ा हुआ है? तो मामला जुड़ा हुआ है देश को आजादी दिलाने वाले प्रथम योद्धा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और इतिहास के साथ संबंध है। जी हाँ, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, यह राजेपुर थाना क्षेत्र का मेहसी अंचल क्षेत्र, मेहसी पड़ेगा ना, मेहसी अंचल क्षेत्र के बालाकोठी में हम उपस्थित हैं। सामने जो है ये रोड है जहाँ से गाड़ियां जा रही है आ रही हैं, और वो जो सामने जो पुराना जर्जर जो मकान दिख रहा है, वो उप स्वास्थ्य केंद्र चालू था, अभी नहीं है। अभी वह केंद्र चालू नहीं है, वह केंद्र बंद है। इसमें जो है 5 डॉक्टर थे, वह लोगों को सरकारी वेतन चालू है, यहीं के नाम पर उनका वेतन आज भी प्रारंभ है। दो डॉक्टर हैं। जनता को सुख सुविधा उनसे मिले ना मिले, लेकिन उनको सरकार से सुख सुविधा आज भी प्राप्त है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये अभी वर्तमान में माई स्थान के नाम से एक धार्मिक स्थल का लोगों ने निर्माण किया है। अगल बगल जो है ये तमाम जो है दुकानें हैं, लोग अपने जीविकोपार्जन करने के हिसाब से अपने दुकानों को रखे हैं। ये जो प्रवेश द्वार है, ये लगभग 15 फीट या एरिया में जो है प्रवेश द्वार है। अब हम जिस चीज को दिखाने जा रहे हैं, हमारे साथ जो है इसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार यादव हमारे साथ उपस्थित हैं, और यहाँ की तमाम घटनाओं को बारीकी से दिखाएंगे। यहाँ पर जो है गांधी जी जब पूर्वी चंपारण के आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे, वैसी स्थिति में सबसे पहले उनका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, वो नीलह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। और नीलह अंग्रेजों के विरुद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि नीलह अंग्रेज जो है हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म क्या करते थे, नील की खेती जबरन कराया करते थे। और जिस समय गांधी जी यहाँ प्रवेश किए, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनका आंदोलन चल रहा था, तो बिहार के चंपारण में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था, पीड़ित था, तो नीलह अंग्रेज से लोग पीड़ित था। और नीलह अंग्रेज के विरुद्ध जो है उन्होंने आंदोलन छेड़ा। नीलह अंग्रेज का चंपारण में 40 नील की कोठी, कोठी का शब्द क्या है? जहाँ पर नीलह अंग्रेज रहते थे, उसको, उस घर को, उस आवास को कोठी कहा जाता था, और उसी कोठी के नाम से फेमस है। नीलह अंग्रेज का यहाँ एक जो है कोठी है, बाला कोठी जो है, कुछ लोग इसको बेलवा कोठी भी कहते हैं, क्या सच्चाई है उसमें, लेकिन इतिहास में बेलवा कोठी दर्ज है। लेकिन यहाँ पर जो है नीलह अंग्रेज का एक जो है कोठी भी है। अब हम बात करेंगे कोठी के बारे में, बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश ने राष्ट्रपिता इसलिए माना क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों से हिंदुस्तान को, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक था, इतनी बड़ी वाली आबादी देश को उन्होंने आजादी कराने के लिए, मुक्त, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपनी संपूर्ण भूमिका को निभा दी, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। लेकिन आज भारतीय हुकूमत, यानी भारत सरकार की जो हुकूमत भारत में चल रहा है, तो गांधी जी का अंग्रेजी हुकूमत में जो दशा नहीं थी, उससे अधिक दुर्दशा, मैं दुर्दशा क्यों बोल रहा हूँ, दशा और दुर्दशा दोनों के बारे में बताऊंगा। अंग्रेजी हुकूमत में उनको कोई दशा नहीं था। वो जब भी भूख हड़ताल पर करते थे, अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात मान लेती थी। जब भी भूख हड़ताल पर करते थे, अंग्रेजी हुकूमत उनके सामने झुक जाती थी। लेकिन आज उनकी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि जो आज उनका केवल स्मारक रह चुका है, जगह जगह पर राष्ट्रपिता के नाम पर उनका स्मारक बैठाया गया है। यहाँ भी बालाकोठी में एक बहुत बड़ा स्टेचू उनका बनाया गया हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है। और इस स्टेचू को सौंदर्यकरण करने के लिए बेतिया राज की भूमि थी, पहले राजशाही के जमाने में बेतिया राज की भूमि थी। यह जो भूमि पर 3 वर्ष पहले ये बना हुआ है, 3 वर्ष पहले बना हुआ है। और यहाँ की जो इतिहास है, गांधी जी का जो स्टेचू जो बना गया है,
करोड़ों रुपए खर्च किया गया इसको बनाने में, लेकिन भारत सरकार के जो लोग हैं, खर्च करने वाले लोग हैं, उसके रख रखाव का उनको कोई चिंता नहीं है। उनको बस चिंता यही है कि चाहे गांधी जी के नाम पर लूट लो, चाहे रोड बनाने के नाम पे लूट लो, चाहे विकास के नाम पे लूट लो, बस उसको बस खर्च कर देना है, आधा पॉकेट में रखना है, आधा खर्च कर देना है। यहाँ प्रस्ताव पारित है कि हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ प्रस्ताव पारित है कि गांधी पार्क बनाना है, यहाँ प्रस्ताव पारित है कि इस एरिया को सौंदर्यकरण में लाना है। लेकिन आज जो सौंदर्यकरण है, भारत सरकार की जो करतूत है, बिहार सरकार की जो करतूत है, नीतीश कुमार जी आप भी देखिए, ढिंढोला पीट रहे हैं आप कि जल 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 नल हरियाली का ढिंढोला पीट रहे हैं, बिहार में शराबबंदी का ढिंढोला पीट रहे हैं। आपके आपके राजकाल में, आपके शासनकाल में जो देश को इतिहास को रचा हो, जिसने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दिया हो, उनकी दुर्दशा भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपके पदाधिकारी क्या करते हैं उससे आप पूछ सकते हैं। हम जो है यहाँ पर हमारे सामने जो उपस्थित हैं, इसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार यादव बहुत सारी बेसिक जानकारी आप दर्शकों और जिला पदाधिकारी को देंगे। जी बताया जाए कि आप सबसे पहले हमारे चैनल पर आए, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देंगे। आपको धन्यवाद। क्या है इतिहास गांधी जी का ये जो दुर्दशा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और उसके बाद जो है गाय भैंस बांधा गया है। यहाँ पर उनके जो स्टेचू है उस पर न जाने कितना कचरा पड़ा है, लेकिन कोई साफ करने वाला कोई रुमाल भी नहीं है किसी के पास जो साफ कर दे। जबकि इनका नाम जो है देश के राष्ट्रपिता, मतलब उसके बाद कोई नहीं हुआ, राष्ट्रपति है और राष्ट्रपिता है, उनके बाद कोई नहीं है देश में। तो राष्ट्रपिता का इस देश में ये दुर्दशा हो, उस पर क्या कहेंगे आप? ये दुर्दशा राष्ट्रपिता के स्टैचू के नजदीक आप देख रहे हैं जी, ये भारत सरकार और बिहार सरकार की विफलता का स्वरूप है, परिणाम है। अगर भारत सरकार और बिहार सरकार चाही होती तो इस तरह की दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि इस जगह को प्रस्तावित किया गया है सौंदर्यीकरण के लिए, पार्क बनाने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत दिन से 3-4 साल से इस बात को सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य अभी तक प्रगति पर नहीं है। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार को इसका जिम्मेदार हम मानते हैं। अगर वो इसके प्रति सजग होते तो इस तरह की दुर्दशा नहीं थी। इतना ही नहीं, बालाकोठी स्थान पर 7 या 6 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण का कार्य बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था, जिस समय माननीय विधायक यहाँ सौदो पसमान जी जीते हुए थे, लेकिन वह भी नहीं बन सका। आज उसकी स्थिति यह है कि यहाँ 2-2 डॉक्टर सरकार द्वारा नियोजित हैं, लेकिन समय पर वो लोग भी नहीं आते। यहाँ पर नर्स नियोजित है, वो भी नहीं आती है। कोई भवन यहाँ नहीं है। ये क्या नाम है, ये जमीन क्या बोलते हैं इसको, निजी मकान में यह संस्था चल रहा है, जिसकी स्थिति आप सामने देख रहे हैं। ये जो स्वास्थ्य केंद्र वो निजी मकान में चलता है। हाँ। जिसकी दुर्दशा देख रहे हैं। हाँ। समय पर यहाँ कोई गरीब कमजोर लाचार लोगों को समय पर न दवा मिलता है और न डॉक्टर के अनुपस्थिति के कारण उसका इलाज सही ढंग से हो पाता है। सरकार कागजी खाना पूर्ति करके जो डॉक्टर बहाल है उसका तनख्वाह मिलता है, नर्स का तनख्वाह मिलता है, कि जनता का सेवा उससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। यह क्षेत्र कई पंचायत को जोड़ने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकास जिस तरह से होना चाहिए, सामयिक विकास होना चाहिए, नहीं हो सका। हम लोग और यहाँ की जनता भारत सरकार और बिहार सरकार को मांग करती है और सोए हुए स्थिति में निद्रा को भंग करने का आग्रह करती है कि इस अविकसित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम करें। और कुछ बोलना है? परिचय अपना बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। आप आइए, हमें सहयोग कीजिए। हमें जो है हमारी टीम को, मीडिया की टीम को मैं जो है गांधी जी की दुर्दशा को दिखाने जा रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, आपने जल जीवन हरियाली किया है, लेकिन इनकी जल जीवन हरियाली को आपने गायब कर दिया। ये जल जीवन हरियाली है आपका, ये देखिए नाद और खूंटा है। और गांधी जी का जो है ये जो स्थान करोड़ों रुपया खर्च करके आपने, जनता के पैसे को करोड़ों रुपया जो खर्च करके आपने इनको बनाया है, तो इनके सर का छत भी आप गायब कर दिए हैं। छत बनाना आप जरूरी नहीं समझे। इन्होंने अपना कपड़ा उतारा था इसलिए नहीं,
कपड़ा इन्होंने इसलिए उतारा था कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को लगे नहीं कि सूट बूट में गांधी जी भी अंग्रेज है। वो सूट बूट उतार दिए थे और धोती पहन लिए थे कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये लगे कि हम भी उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि उस समय गरीबी थी। और आज जो है ये पीछे का भाग दिखाए, आज जो है ये देखिए चारों तरफ मुजफ्फर, आप भी गौर से देखेंगे और नीतीश कुमार जी आप भी देखेंगे, चंपारण जिला जो है, चंपारण जिला देश में सबसे प्रसिद्ध जिला में माना जाता है। और प्रसिद्ध जिला में इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, उसको पुराने भाषा में कहते थे कि चपाट लोग होते हैं। और इसी कारण जो है गांधी जी को सपोर्ट मिला और चंपारण का लोग जो है पूरे विश्व में हीरो बन गए। जिसको चपाट लोग कहते थे ना, उसी चंपारण के लोग विश्व में हीरो बन गए, आंदोलनकारियों में नंबर 1 हुए और गांधी जी को सपोर्ट किए। लेकिन आज इस चंपारण के जो लाल हैं, उनको गांधी जी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और गांधी जी के इस शरीर पर जो ये मैला पड़ा हुआ है, इसको पोंछने वाला भी कोई नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है, इसका ठेकेदार कौन है? तो पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी महोदय आप हैं और चकिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी आप हैं। चकिया है ना? हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी और मेहसी के प्रखंड विकास पदाधिकारी। ये जो इनका गर्दा जो है धूल माटी साफ करने का ठेकेदार आप हैं। और जनता को तो मालूम ही नहीं है कि गांधी जी कौन थे। अगर उनको मालूम होता तो शायद ये दुर्दशा इनका यहाँ पर नहीं दिखाई देता। हम जो है इसी जगह पर दर्शकों को वो अंग्रेज वाली कोठी भी दिखाएंगे, जिससे जहाँ से ये इसका रिश्ता जुड़ता है। धर्मेंद्र जी, आप थोड़ा हमें सहयोग करें। हाँ, यहाँ से कितना दूरी पर है कोठी? सामने है। हाँ, अब इसी जगह से हम आपको अंग्रेज की वह कोठी भी दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर नीलहे अंग्रेज राज किया करते थे। और नीलहे अंग्रेज जो है अपने कोठी को पोखर के नजदीक चलिए ना, तब पोखर का भी कितना